दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति माननीय एपीजे अबुल कलाम साहब का जन्मदिन है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है उनके बारे में बात करते हुए। मैंने उनसे बहुत सारी मोटिवेशन ली है और वाकई में बहुत बड़े इंस्पायरिंग पर्सन रहे हैं वो। आज हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं और वास्तव में स्टूडेंट्स के लिए तो वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। एपीजे अबुल कलाम साहब का जन्म 1931 में रामेश्वरम में हुआ था और उन्होंने वो ऊंचाइयां छुई अभावों की स्थिति में भी कि शायद उन ऊंचाइयों तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। वो हमारे देश के बहुत बड़े डायमंड हैं, बहुत बड़े डायमंड। उनको भारत सरकार के द्वारा न जाने कितने पुरस्कार दिए गए। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है उन्हें और वाकई में हमारे देश को उन जैसे महापुरुषों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है आज भी और भविष्य में भी रहेगी। मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है जब उन्होंने एक स्पीच देते हुए अपने पापा के बारे में, अपने परिवार के बारे में कहा था। उनका परिवार छोटा नहीं था, बड़ा परिवार था। शाम को सब लोग खाना खा रहे थे, उनकी माँ ने सबको खाना परोसा। उनके पापा भी खाना खा रहे थे, माननीय एपीजे कलाम साहब के, और कलाम साहब की थाली में एक रोटी माँ ने भूल से जली हुई दे दी। थोड़ी जली हुई होगी कहने का मतलब, लेकिन उनके पापा ने वो रोटी खा ली। बाकी लोगों को जो रोटियां दी थी वो सही थी। और कलाम साहब बचपन में छोटे से थे तब भी वो ये बात नोटिस कर रहे थे। और बाद में खाना जब हो चुका, सभी लोग खाना खा चुके, माँ आई और माँ ने पिता से यानी अपने पति से सॉरी कहा, मतलब माफ़ी मांगी कि भूल से एक रोटी आपकी थाली में जली हुई आ गई थी। पिता ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे जली हुई रोटियां ही पसंद हैं। थोड़ी देर की बाद कलाम साहब अपने पिता के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि पापा, क्या वास्तव में आपको रोटियां जली हुई पसंद हैं? उन्होंने ना में सिर हिलाया और कहा, जली हुई रोटियां इतनी बुरी नहीं होती जितने बुरे जले हुए शब्द होते हैं। ये बात कलाम साहब के मन को छू गई और इन्हीं छोटी छोटी घटनाओं से उन्होंने बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारे आदर्श, बहुत सारे संस्कार सीखे और बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचे। भारत को उन्होंने क्या कुछ दिया आपको बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत कुछ दिया उन्होंने, मिसाइल के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में। यहाँ तक कि आज हम देखते हैं पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर और न जाने कितने लोग अपनी बहुत ऊंची पढ़ाई करने के बाद विदेशों में चले जाते हैं, अच्छी नौकरी की वजह से, अच्छी आमदनी की वजह से। लेकिन भारत से प्यार करने वाला, भारत को सम्मान देने वाला ऐसा व्यक्ति, शायद ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जिन्होंने नासा में जाने के बाद भी वहाँ के लोगों की बात नहीं मानी कि नहीं, मैं यहाँ नौकरी नहीं करूँगा, कोई जॉब नहीं करूँगा, मुझे अपने देश से प्यार है, मैं देश में रहना चाहता हूँ, अपने वतन से प्यार करता हूँ, वतन में रहूँगा। और उन्होंने जीवन भर ऐसा ही किया। रिटायरमेंट के आसपास के उम्र आने के बाद उन्होंने अपना कार्य नहीं छोड़ा, साइंस के क्षेत्र में काम करते रहे और राष्ट्रपति भी बन गए। उसके बाद भी, इस दौरान भी और उसके बाद भी वो अंतिम क्षणों तक काम करते रहे और अंतिम वक्त में भी वो एक जगह स्पीच दे रहे थे और वहाँ उन्हें हार्ट अटैक आ गया था और तब उनकी डेथ हुई। दोस्तों, हमें गर्व है ऐसे लोगों पर। इतनी तारीफ उनके लिए लोग करते हैं, पूरे देश के ही लोग नहीं, विदेशों के लोग भी, कि वो कम हैं। वाकई में वो एक जिंदा मिसाल है, एक मेहनत की, एक अच्छी सोच की। वो कहा करते थे, थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली, सोचो और करो लोगों से अलग होकर और आप सब कुछ कर सकते हो। वो चाहते थे देश का कोई भी गरीब बच्चा किसी अभाव में, किसी परेशानी में, गरीबी की वजह से या किसी और वजह से मायूस ना हो जाए, पढ़ाई से वंचित ना रह जाए। उनकी सोच बस यही रहती थी कि देश का हर बच्चा, हर समाज का, किसी भी कौम का बच्चा हो, किसी भी जगह का बच्चा हो, देश का हर बच्चा
शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और देश के लिए कुछ करे। मैं उन्हें सलाम करता हूँ। मेरा कोटि कोटि नमस्कार है उनके चरणों में, और वाकई में आज मैं तहे दिल से उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देना चाहता हूँ। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप मेरे इस वीडियो के बारे में और एपीजे अबुल कलाम साहब के बारे में, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े पद यूं ही ठुकरा दिए? और वाजपेयी साहब ने भी उनके लिए एक बार कहा था कि आप केंद्र सरकार में एक अच्छा पद हम देना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने क्षेत्र में ही काम करना चाहता हूँ। दोस्तों, वाकई में एक महान व्यक्तित्व हमारे देश में पैदा हुए, और हमें ऐसे व्यक्तित्व की और ज़रूरत है, वाकई में और ज़रूरत है। हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। कभी उन्होंने किसी को हिंदू नहीं समझा, किसी को मुस्लिम, किसी को ईसाई या पारसी, कुछ नहीं। वो कहते थे हम सब भारतीय हैं और पूरा भारत मेरा परिवार है। इतनी बड़ी सोच बहुत कम लोग रखते हैं। दोस्तों, हम सब भी अगर ऐसी बड़ी सोच रखें तो हमारा भारत क्या नहीं कर सकता और किस क्षेत्र में नहीं कर सकता। दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों, मेरा भी ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में प्लीज़ मुझे बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। थैंक यू। थैंक यू।